दिल्ली में लाल किला बनाने के पीछे क्या थी मुगल बादशाह शाहजहां की मंशा? शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा की जगह दिल्ली को बनाने के लिए एक पुराने किले की जगह पर 1648 में लाल किले का निर्माण शुरू करवाया, जो 1648 में पूरा हुआ। इसे पूरी तरह बनने में 10 साल का समय लगा। दिल्ली ही देश की भी शान लाल किला को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। मुगल सम्राट शाहजहां ने 1648 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू करवाया था। किले का निर्माण 1639 में शुरू और 1648 ईस्वी तक चला। कुल मिलाकर इसके निर्माण में तकरीबन 10 साल वर्ष लगे। शाहजहां ने किले के निर्माण के दौरान राजधानी आगरा को दिल्ली स्थानांतरित कर लिया था। वर्ष 2007 में लाल किला को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया। यहां पर रहकर उन्होंने इस शानदार किले को दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के पास बनवाया। आइए जानते हैं लाल किला की कुछ खूबियां जिन्हें नहीं जानते होंगे आप। आपको यह जानकर हैरत होगी कि लाल किला का असली नाम किला ए मुबारक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार लाल किले में इमारत के निर्माण के दौरान कई हिस्से चूना पत्थर इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इसका रंग पहले सफेद था। समय के साथ किला की दीवारों पर लगा चूना पत्थर गिरने लगा तो अंग्रेज शासन के दौरान इस किले को लाल रंग का करवा दिया। इसी के बाद इसका नाम लाल किला रखा गया। तब से यही नाम प्रचलित है। वैसे यह भी कहा जाता है कि लाल किले को बनाने के लिए लाल बालू और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते इसका नाम लाल किला पड़ा। इसका नाम शाहजहां की ओर क्या रखा गया था, इसकी भी पुख्ता जानकारी इतिहासकारों के पास नहीं है और ही भी तो मतभेद हैं। वहीं कहा जाता है कि शाहजहां ने जन्नत की कल्पना करते हुए लाल किले के अंदर के कुछ भागों का निर्माण करवाया था, जिसे अंग्रेजों ने तोड़ दिया था। लाल किला की आधारशिला 29 अप्रैल 1628 को रखी गई थी। लाल किला के निर्माण में 1 करोड़ रुपए का खर्च आया था। लाल किले की दीवारों की लंबाई 2.5 किलोमीटर है। दीवारों की ऊंचाई यमुना नदी की ओर 18 मीटर है और शहर की ओर 33 मीटर है। महल किले के पूर्वी दिशा में स्थित है। 2 भव्य 3 मंजिला मुख्य प्रवेश द्वार, जिनके बगल में अर्ध अष्टभुजाकार बुर्ज हैं और जिनमें कई कमरे हैं, पश्चिम और दक्षिण दिशाओं के मध्य में स्थित हैं, जिन्हें आप क्रमशः लाहौरी और दिल्ली दरवाजों के नाम से भी जानते हैं। किले का मुख्य प्रवेश द्वार लाहौरी दरवाजे के जरिए है और महलों तक पहुंचने के लिए आप छत्तादार मार्ग से जा सकते हैं, जिसके बगल में मेहराबी कमरे हैं। इन्हें छत्ता चौक कहते थे। इसके पीछे की ओर संगमरमर की एक छतरी है। इसी के नीचे तो बादशाह का सिंहासन होता था। छतरी के पीछे आपको दीवार पर सुंदर पटल दिखेगा, जो बहुरंगे पत्थरों से जड़े हुए हैं। इसमें कई तरह की फूल पत्तियां और पक्षी दिखाई देते हैं। ऊपर की तरफ फलक में यूनानी देवता आर्फियस को उसकी बांसुरी के साथ दिखाया गया है। लाल किले में बने महलों की पंक्तियों के दक्षिणी छोर पर मुमताज महल दिखता है। यह दीवारों और स्तंभों के अपने आधे निचले हिस्से में संगमरमर से निर्मित तथा मेहराबी द्वारों से विभाजित है। इसके भीतर 6 कक्ष हैं और एक तहखाने पर टिका हुआ बड़ा हाल भी है, जिसे अंदर ख की ओर से चित्रित किया गया था, इसलिए तो इसका नाम रंग महल पड़ा था। 6 कक्षों में उत्तरी दक्षिणी छोर के 2 कमरों में स्तंभों वाली संगमरमर की कुर्सियां हैं। इन कक्षों की दीवार भी चमचमाती हैं। दरअसल उन पर शीशे के छोटे छोटे टुकड़े जड़े हुए हैं, जो एक जलती हुई दियासलाई या अन्य प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं। यही कमरे शीश महल कहलाते हैं। इसके बीच इसी की लंबाई की एक नहर, जो नहरें बहिश्त के नाम से विख्यात थीं, बहती थीं। उसी में संगमरमर का हौज बना हुआ था, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इसमें मूल रूप से एक हाथी दांत से बना फव्वारा लगा था। उत्तरी दीवार के मध्य में एक संगमरमर का जल प्रपात है, जिससे जल का एक शंखनुमा हौज में छलकता रहता था। सावन और भादो मोती मस्जिद के उत्तरी क्षेत्र में एक बाग है, जिसे हयात बख्श बाग
जिंदगी बख्शने वाला बाग भी कहते थे। इस बाग के उत्तरी पूर्वी कोने पर शाह बुर्ज नाम का एक गुंबद रहित बुर्ज है। इस किले के दक्षिण पूर्वी किनारे पर असद बुर्ज है। इस बगीचे के दक्षिणी और उत्तरी किनारों के मध्य में 2 अन्य संगमरमर के मंडप हैं। इस किले ने मुगलिया सल्तनत में 2 भाइयों के बीच षड्यंत्र और युद्ध भी देखा। दारा शिकोह, जहां धर्म ग्रंथों का अनुवाद करवाते हुए दूसरे धर्मों के रहस्य समझकर खुद को एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित करने की कोशिश में थे, वहीं औरंगजेब मुगलिया सल्तनत का ताज हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे।